अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता आप सभी लोग खैरियत से होंगे। और आज वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि डोमेन क्या चीज़ होती है और होस्टिंग क्या चीज़। ये अभी तक के लिए दोनों चीज़ें आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही होंगी। इमेजिन करें कि जो इंटरनेट है वो एक सिटी है। उस सिटी के अंदर आपका एक घर है और उस घर का एक एड्रेस होगा। उस एड्रेस को क्या हम बोलेंगे यहाँ पर, डोमेन। और जब कोई बंदा उस एड्रेस के ऊपर आएगा तो उसको फिजिकली भी आपका घर मिलेगा जहाँ पर आप एक्चुअल में रह रहे होगे। तो वो क्या होगा, वो फिजिकल लोकेशन आपकी होस्टिंग कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, जब हम लिखते हैं youtube.com, तो youtube.com क्या है, हमारे पास डोमेन है, एड्रेस है यूट्यूब का, जो कि सिटी ऑफ इंटरनेट के ऊपर कहीं पर पड़ी हुई है। लेकिन कहाँ पर पड़ी हुई है, वो एक होस्टिंग के ऊपर पड़ी हुई है, एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई है। जब भी कोई बंदा youtube.com अपने ब्राउज़र के ऊपर लिखता है या google.com अपने ब्राउज़र के ऊपर लिखता है, तो उसके सामने एक यूट्यूब का साइट ओपन हो जाता है या गूगल का साइट ओपन हो जाता है। वो कहाँ से आता है, वो इस एड्रेस के ऊपर जाने के बाद वो चीज़ इंसान को या आपको, किसी भी बंदे को मिलती है, उसे हम होस्टिंग बोलते हैं। ऐसे ही बेतहाशा वेबसाइट है इंटरनेट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, orangehost.com, ये क्या है, एक वेबसाइट है। उसका ये यूआरएल है, ये उसका एड्रेस है जिसे हम डोमेन बोलते हैं। अब ये डोमेन किधर जाएगा, होस्टिंग के ऊपर जाएगा। जब होस्टिंग के ऊपर जाएगा, वो बताएगा अगर फलां बंदे ने, अवैस ने इस चीज़ को डिमांड की है, तो क्या होगा, उसके नतीजे में ये सारा पेज निकल के आ जाएगा। अब आप समझे, ये जो आपका लिंक है किसी भी वेबसाइट का, GoDaddy हो गया, होस्टिंगर हो गया, इन चीज़ों हो गया, ये क्या है, ये एड्रेस होता है जिसको हम डोमेन बोलते हैं। और उस एड्रेस के नतीजे में फिजिकली कोई चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है, कहाँ पर स्टोर है, उस चीज़ को हम होस्टिंग बोलते हैं। होस्टिंग बैकएंड के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी होती हैं और बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी होती हैं, लेकिन सिंपल सी मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये हमारे पास एक होस्टिंग है, एक वेब एजेंसी है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, और ये उनका कंट्रोल पे है। और इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती है। ईमेल अकाउंट हो गया उनका, ग्लोबल, आपने कितने इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, कितने ईमेल क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेसेस आ जाती है, डोमेन आ जाती है, डीएनएस आ जाते हैं, एसएसएल, टीएलएस, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। खैर, इसकी साइड का अभी बता रहे, हम अब आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें क्या होती हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अगर बिगिनर है, अब अगर आप पहली दफ़ा ये काम कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि कुछ छोटा सा पैकेज लें। हाँ, इनके पैकेजेस ऐसे होते हैं कि जैसे 2 साल का पैकेज दे रहे हैं या 3 साल का दे रहे हैं, मंथली भी आपसे चार्ज करेंगे। 3-3, 4-4 साल के पैकेजेस होते हैं जिसके अंदर आपको डोमेन भी मिलती है और होस्टिंग भी मिलती है। डोमेन जो होती है वो मोस्टली फ्री ही समझ सकते हैं जब आप इतना बड़ा पैकेज ले रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अलहदा से बाय करना चाह रहे हैं तो ये 700, 800, 900, डिपेंड्स ऑन डॉलर रेट, इतने में आपको इजीली मिल जाती है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदें, चाहे वो गोडैडी हो, होस्टिंगर हो, या ऑरेंज होस्ट हो, कुछ भी हो, वो आपको इतने में मिल जाती है। लेकिन कुछ वेबसाइट हैं, वो अगर आप उनके साथ होस्टिंग भी खरीदें तो वो फ्री ऑफर करते हैं डोमेन को। होस्टिंग के चार्जेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि होस्टिंग किसी कंप्यूटर के ऊपर हो रही होती है, और इस कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। अगर वो विंडोज़ का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ी चीप होगी। अगर वो लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो उससे महंगी होगी। और अगर वो मैक यूज़ कर रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा महंगी होगी, क्योंकि लेटेस्ट आपका मैक ही आ रहा है जिसके ऊपर हो रही हैं, लेकिन ज़्यादातर लिनक्स के ऊपर सर्वर होस्ट किए जाते हैं। तो डिपेंड करता है आप किस कंट्री से या किस बंदे से या किस कंपनी से वो चीज़ खरीद रही हो और वो किसके ऊपर होस्ट करते हैं। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि मैक के ऊपर, और जो लिनक्स है उसके ऊपर जो सर्वर्स हैं उनको बाय करें, ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड तेज है। तो यहाँ पर आपको वो सारी सारी अकाउंट आपने बना लेना है, फिर इनमें मैं आपको इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ पर अगर आपने पहली दफ़ा तो बहुत ही चीप में बाय कर लिया 1-2 साल के लिए, लेकिन जब इसको आप रीन्यू करोगे तो वो आपको पिछले 2 साल के भी प्राइसेस डालेंगे। वो आपको बताएंगे नहीं कि हमने डाली है, लेकिन इस फील्ड में 4-5 साल रहने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि ये ऐसे ही करते हैं। एक दफ़ा क्लाइंट पास गया, फिर उसको रगड़ा देंगे। और इसके बाद अगर आप चाहेंगे कि इनसे बाय ना करें, किसी और से जाके बाय करें, तो ये आपसे फ़ी चार्ज करेंगे। तो उस सब को बचते हुए हमने भी एक जुगाड़ निकाला हुआ है। एक हमने वेबसाइट ली हुई है ऑरेंज होस्ट, जहाँ पर हमारी अपनी एक्चुअल की ये वेबसाइट होस्ट है। और आपको चेक करने के लिए कि कौन सी वेबसाइट किधर होस्ट है, आपने उसको यूआरएल को कॉपी करना है, उसके डोमेन को कॉपी करना है,
और ये वेबसाइट है एक whois.com। whois क्या हुआ यहाँ पर, whois डोमेन हुआ, और ये डोमेन जाएगी बताएगी कि अब ऐसे इस चीज़ को असेस करना चाहे तो वो क्या करेगा, होस्ट में से जहाँ पर ये फाइल पड़ी है दे देगा हमें निकाल के। ये देखिए यहाँ पर सारी की सारी इसकी डिटेल आ जाती है कि रजिस्ट्रार कौन सी है, कहाँ पर रजिस्टर है और कैसे कैसे रजिस्टर है। मज़े की बात, अगर हम इधर लिखें www.google.com, ये उसकी भी हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन बता देगा कि ये गूगल इसके डोमेन का नेम, और ये यहाँ पर रजिस्ट्रार इसके थ्रू रजिस्ट्रार की गई है, रजिस्टर ऑन किस दिन पहली दफ़ा रजिस्टर की गई थी, एक्सपायर कब हो रही है, लास्ट अपडेट कब हुई थी, और वगैरह वगैरह सारी की सारी कंटेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है। तो जब आपको लगे कि आप चेक करना चाह रहे हैं कौन सा बंदा कौन सी यूज़ कर रहा है डोमेन, तो इसके ऊपर आगे आप चेक कर सकते हो। और सबसे इजी ये अभी $23 बता रहा है क्योंकि मैंने इसको पहली दफ़ा लोड किया हुआ है। अगर आप इसको पहली दफ़ा असेस करोगे तो ये $13 के अंदर आपको मिल जाती है। अगर ना मिले तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके थ्रू अगर आप आएंगे तो आपको इसके ऊपर डिस्काउंटेड प्राइसेस मिलेगी जो इन सबसे कम रेट के ऊपर है। पाकिस्तान में बेहतरीन सर्विस इनकी मिल रही है, रिस्पॉन्स रेट बहुत अच्छा है, स्पीड अच्छी है। और मैं स्टार्टर तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। आप इसके ऊपर 4 से 5 वेबसाइट इजीली होस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया हुआ है। एक अकाउंट लिया और इसके ऊपर 4-5 वेबसाइट होस्ट की है, अपनी की है, अपने दोस्तों की हुई हैं। तो ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वेबसाइट इसके ऊपर इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे वीडियो में पूछें, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। बिला झिझक कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।